नियम नंबर 6, अगर भक्ति सफल करनी है तो नियम नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। माता मसानी पूजना निषेध है। माता मसानी यानी हमने केवल वही पूजा करनी है, वही आध्यात्मिक क्रिया करनी है जो हमें हमारे सतगुरुदेव भगवान उपदेश लेने के बाद बताते हैं। उसके अलावा हमने पहले वाली कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है। माता मसाणी, भैरव, भूत, हनुमंत, इनको हमने किसी को नहीं पूजना, किसी को भी। ना हमारे कोई पूर्वज जो मर चुके हैं, जिनकी यादगार बनी है, जिनकी समाधि बनी है, कुछ नहीं पूजना हमने। केवल एक सतगुरु की पूजा। एक के साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। माता मसानी पूजना निषेध। आपने खेत में बनी मंडी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाधि नहीं पूजनी है। समाधि चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है, यानी गुरुजी के बताए अनुसार ही भक्ति करनी है, अन्य कोई भक्ति नहीं करनी। यहां तक कि तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा भी नहीं करनी है, केवल गुरुजी के बताए अनुसार ही करना है। गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। अनुवाद है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये काल, ये ब्रह्म, गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, शैतान, जिसने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेत की तरह प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला महाभारत में, वो क्या कह रहा है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को भी रिजेक्ट कर रहा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी। जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, उनके लिए उनका पिता ये काल, ये ब्रह्म क्या कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर स्वभाव यानी राक्षस प्रवृत्ति वाले, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग अर्थात मूर्ख लोग मेरी पूजा भी नहीं करते। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करने वालों को इस ब्रह्म ने 4 गालियां दी हैं, 4 गालियां। गीता जी अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 15 में। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको भी नहीं बसते। अर्थात वे तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव की साधना ही करते हैं। अर्थात गीता जी खुद ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना को रिजेक्ट कर रही है। इसलिए तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को इस मूर्ख भगत समाज से, इन मूर्ख अज्ञानी नकली साधु संतों से, इन पाखंडियों से इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पेट के ऊपर, उनकी रोजी रोटी के ऊपर सतगुरु रामपाल जी ने भगत समाज को शास्त्र अनुसार सत्य ज्ञान देके लात मार दी। इसलिए वो लोग अपने पेट की फिक्र में, अपनी मान बढ़ाई की फिक्र में, अपने पद और प्रतिष्ठा की फिक्र में संत रामपाल जी से द्वेष करते हैं। कबीर माई मसाणी, सेठ शीतला, भैरव, भूत, हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर हैं जो इनको पूजत। जो सतगुरु की शरण में आने के बाद में किसी भी देवी देवता की, माई मसाणी, सेठ शीतला, भैरव, भूत, हनुमंत, जो किसी की भी पूजा करेगा, परमात्मा उससे दूर हो जाएगा, उस भगत का नाम खंड हो जाएगा। कबीर 100 वर्ष तो गुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 साल तो आप सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति कर लीजिए, इनके बताए अनुसार भक्ति कर लीजिए, और एक दिन यदि आपने कोई भी देवी देवता की पूजा कर ली, आन उपासना कर ली, माता मसाणी कोई मंडी वगैरह पूज ली, उस दिन आपकी 100 वर्ष की सतगुरु वाली पूजा के ऊपर पानी फिर जाएगा, परमात्मा के दोषी हो जाओगे। ये सबसे बड़ा अपराध है भक्ति मार्ग में। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, एक दिन किसी अन्य देव देवता की पूजा, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी, उसको माफी नहीं है। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को तजे भजे जो आना, जो अपने सतगुरु के द्वारा बताई गई पूजा पाठ के अलावा किसी अन्य की पूजा पाठ करता है, कहते हैं वो तो पशु की श्रेणी में है, उसको फिर कोई ज्ञान नहीं है। नियम नंबर 7, संकट मोचन कबीर साहिब हैं। संकट मोचन कौन है? कबीर साहिब। हम लोग मूर्खता में संकट मोचन समझा करते थे हनुमान जी को, बजरंग बली को, जबकि असल में संकट मोचन कौन है? जो पूरी दुनिया का संकट एक सेकंड में काट सकता है यदि इनकी शरण में आ जाएं तो। असली संकट मोचन है कबीर साहिब, और वही कबीर साहिब वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं।
तो नियम नंबर 7 क्या कहता है? संकट मोचन कबीर साहिब हैं। कर्म कष्ट संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसाणी आदि की पूजा नहीं करनी है। सतगुरु से उपदेश लेने के बाद यदि आपके सामने कोई छोटी मोटी समस्या या परेशानी संकट आ भी जाता है तो आपने धैर्य नहीं खोना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, किसी अन्य की पूजा पाठ नहीं करनी है। क्या पता आपके भाग्य में कोई बहुत भयंकर कोई वो कर्म की मार, कोई संकट, कोई परेशानी जो आनी ही आनी थी, लेकिन आप सतगुरु की शरण में आ गए, इसलिए सतगुरु उसको हल्के में काट रहा है। वो पहाड़ जैसा संकट आपका हल्के में काट रहा है, 2 दिन के बुखार में काट रहा है। जहां आपकी गर्दन कटनी थी, आपकी उंगली कट के रह जाएगी। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो वह कांटे में टल जा। अगर फांसी लगनी हो तो पैर में कांटा लग के रह जाएगा। तो जब वो कांटा लगे, थोड़ा बहुत कोई संकट अगर आ भी जाता है तो यही सोचना है कि मेरे भाग्य में ना जाने कितना बड़ा कष्ट आना था, मेरे सतगुरु ने हल्का कर दिया, हल्का। और अपने विश्वास को डगमग नहीं करना चाहिए। माता मसाणी आदि की पूजा नहीं करनी है, न किसी प्रकार की पूजा पड़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब को पूजना है। कौन है बंदी छोड़ कबीर साहिब? सतगुरु रामपाल जी भगवान। क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले? 100 वर्ष सतगुरु की पूजा। तो पूजा किसकी की जाती है? सतगुरु की। और यहां कौन है बंदी छोड़? केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब को पूजना है। तो पूजा तो भाई वक्त गुरु की जाती है। भाई और बहनों, पॉइंट ध्यान में रखना, हम भाई बहनों के काम का है ये। क्या कहा जा रहा है यहां पर? केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब को पूजना है। जबकि आपको आगे चल के नियम में बताएंगे, जिसमें गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं नियम नंबर 17 के अंदर कि पूजा तो वक्त गुरु की करनी है, वक्त गुरु की। और यहां क्या कहा जा रहा है? केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब को पूजना है। और 17 नंबर नियम में क्या कहा जा रहा है कि पूजा तो केवल वक्त गुरु की करनी है। 17 या 19 कुछ ऐसा नियम है, लिखा हुआ स्पष्ट। तो कौन हुआ फिर वक्त गुरु? वक्त गुरु कौन है? खुद कबीर साहिब है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। सामवेद संख्या नंबर 822, उतारचिक अध्याय 3, खंड नंबर 5, श्लोक नंबर 8। क्या कहा गया है? सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भगत आत्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म में मृत्यु से रहित करता है, तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भगत की गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करता है। देखो भाई और बहनों, क्या कहा गया है? सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर, 3 मंत्र उपदेश कौन देगा? सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर। तो आज हमें वो तीनों मंत्र कौन दे रहा है? प्रथम मंत्र सतनाम और सारनाम आज हमें कौन दे रहा है? कौन देगा पूरी दुनिया को? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान? सनातनी परमात्मा कबीर परमेश्वर। कबीर देवी देव ठाडे भये, हमको ठोर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। अब ये सारे नियम वगैरह देखने के बाद में, समझने के बाद में, जब दुनिया कबीर जी की शरण में आने लगी तो सारे देवी देवता इकट्ठे होके कबीर जी के पास आए, परमात्मा के पास, और कहा कि भगवान, दुनिया हमें पूज ही नहीं रही, दुनिया हमारा भाग निकाल ही नहीं रही, ये परमात्मा सब आपके चरणों में आ रहे हैं, तो हमको भी कोई ठोर बताओ, कोई जगह बताओ, हम कहाँ जाए, क्या करें। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा उन देवी देवताओं को कि देवी देव सब ठाडे भये, और हमको ठोर बताओ कि भगवान हमें कोई जगह बताओ, हम कहाँ जाएं। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। जो सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आता है, सच्चे सतगुरु की भक्ति नहीं करता है, कहते हैं उनको लूटो खाओ। इसीलिए ये दुनिया आज परेशान है, दुखी है, कोई भूतों से, कोई प्रेतों से, कोई देव देवताओं की मार से, कोई आध्यात्मिक मार से, कोई अपने पिछले पाप कर्मों से, क्योंकि वो देवी देवता ही तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जिन देवी देवताओं की तुम शास्त्रों में वर्णित विधि से उल्टी पूजा कर रहे हो। तो आज वो देवी देवता ही तुम्हें लूट रहे हैं, खा रहे हैं।
अरे भैया जाहिर सी बात है, आटा पीसने वाली चक्की को अगर उल्टा चलाओगे आटा नहीं पीसेगी। तो शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार भक्ति नहीं करोगे तो भाई लूटे जाओगे, पिटे जाओगे, 84 लाख योनियों में जाओगे। कबीर काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणिहार, ये दो असल मजूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। यानी यहां का जो सबसे बड़ा भगवान है 21 ब्रह्मांड का, वो है काल, ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और उनकी माता है दुर्गा। अब ये दुर्गा और काल की क्या स्थिति है सतगुरु के आगे, इस कबीर भगवान के आगे। काल जो पीसे पीसना, यानी सतलोक में ऐसे ऐसे ना जाने कितने काल, ऐसी ऐसी ना जाने कितनी शक्तियां, काल का मतलब काल जैसी शक्तियां सतलोक में कबीर परमात्मा का पीसना पीसती हैं। उसके मजदूर हैं, उसके नौकर हैं, जो यहां पर भगवान बन के बैठा हुआ है। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणियार, और जोरा ये मौत, ये मृत्यु, जिससे पूरी दुनिया डरती है। 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिससे सभी लोग डरते हैं। कहते हैं वो तो सतगुरु के दरबार में सतलोक में पानी भरने का काम करती है, नौकरानी है उसकी। कबीर काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणियार, ये दो असल मजदूर है मेरे सतगुरु के दरबार, मेरे सतगुरु रामपाल जी भगवान के दरबार में। इस कबीर भगवान के सतलोक में ऐसी ऐसी शक्तियां तो नौकरी करती हैं, मजदूर हैं। नियम नंबर 8, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद भक्ति को सफल करने के लिए नियम नंबर 8, अनावश्यक दान निषेध है। अनावश्यक दान निषेध है। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना है, ना पैसे, न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। सतगुरु की शरण में आने के बाद में हमने फालतू का दान नहीं करना, जो हम पहले किया करते थे। भिखारी को 2 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, नया जो है वो कपड़ा दे दिया। अब हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल जितना हमें गुरुजी ने निर्देशित किया है दान धर्म करने के लिए, हमने उसी हिसाब से दान धर्म करना है। क्योंकि सतगुरु जो जगह बताएगा वो सत्य जगह होगी, वहां पर दान धर्म करने से हमें भरपूर फायदा मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा। तो इसी प्रकार अब हमने पहले की तरह कहीं मंदिर में चले गए, मंदिर में 2 रुपए चढ़ा दिए, कहीं कोई मजार आ गई, कोई मस्जिद आ गई, वहां पे 2 रुपए फेंक दिए गाड़ी में बैठे बैठे, या रेड लाइट पे किसी भिखारी को दे दिए। अब हमने वो बिल्कुल भी नहीं करना है। सतगुरु ने हमें दान धर्म करने की विधि बता दी है। सतगुरु से आज्ञा लेके सतगुरु के हाथों में हमने ज्योति पाठ करवाना है। बाकी 5 यज्ञ हमें करने के लिए गुरुजी ने घर पे दे दी है, हमने उसी विधि से दान धर्म करना है। यदि हम किसी को पैसा देंगे फालतू में, इस प्रकार का दान धर्म करेंगे जो पहले किया करते थे, तो सबसे पहले तो गुरुजी का वचन टूट जाएगा, और गुरु का वचन टूट गया तो भक्ति से नाम कट जाएगा, फिर उनका नुकसान उठाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने किसी भिखारी को 100 रुपए दे दिए, अब और दिन तो वो पीता था अद्धा, अब 100 रुपए आपने दे दिए, पैसे ज्यादा आ गए। अब मान लीजिए उसने पूरी बोतल पी ली, और पूरी बोतल पी के नशा ज्यादा हो गया, घर पे जाके उसने बच्चों को पीट दिया, औरत दुखी होकर बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। आपके 100 रुपए के अनावश्यक दान ने एक परिवार बर्बाद कर दिया, एक परिवार। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अज्ञानता में जितना कर लिया वो कर लिया, अब हमने केवल प्रायश्चित करना है और सावधानी बरतनी है। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना, न पैसे न सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ नहीं है, यानी पैसा नहीं देना। पैसे का वो कोई भी दुरुपयोग कर सकता है, वो बीड़ी भी पी सकता है, शराब भी पी सकता है, कोई हथियार भी वो खरीद सकता है, उससे किसी की मौत भी कर सकता है। तो उसमें आपका सहयोग हो जाएगा, आप परमात्मा के दोषी बन जाओगे। न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या क्या दुरुपयोग करेगा। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी, जिसमें वह बता रहा था कि मेरे बच्चे इलाज बिना तड़प रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपया करें, ये बातें सुनकर भावनावश होकर 100 रुपए दे दिए। वह भिखारी पहले पाव शराब पीता था, उस दिन उसने आधा बोतल शराब पिया और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बन गया। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दें, लेकिन पैसे नहीं देने हैं।
कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। और भाई और बहनों, उपदेश लेने के बाद वर्तमान में यही गलती संत रामपाल जी के 90% भगत कर रहे हैं। आज सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल में बैठे हुए हैं और ये लाखों की संगत बेचारी नादानी में, अज्ञानता में, ज्ञान की कमी के चलते, साथ संगति के अभाव में उन्हीं कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा इन आश्रमों में जा जाके दे रही है। जिन लोगों के मनवश कुकर्मों के कारण, जिन लोगों की मनमानियों के कारण 2014 का बरवाला कांड हुआ और सतगुरु रामपाल जी भगवान को जेल में बैठना पड़ा। यानी जिन लोगों के कारण आज हमारे गुरुजी जेल में बैठे हैं, उनके परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये बड़े बड़े भगत, आज संगत उन्हीं लोगों के हाथों में अंधी होके उन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है। और गुरु का वचन फैल हो नहीं सकता कि कुपात्र को पैसा दोगे तो वो बर्बाद करेगा और तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। और आज इन्होंने आपका दान धर्म, आपकी ज्योति पाठ का पैसा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने उसका दुरुपयोग किया है, फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही। 2019 में इन्होंने कांग्रेस को वोट डलवाए, 2024 में बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं। धनाना गांव में 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का गांव वालों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम बना दिया। गुरुजी के नियमों में तो ताश भी खेलना मना है, ताश खेलने वालों को सहयोग करना भी मना है। इन्होंने तो बैडमिंटन का स्टेडियम बना के दे दिया। कबड्डी के मैच करवा रहा है गुरुजी का बड़ा लड़का, 31 हजार रुपए ट्रॉफी में दे रहा है। धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया। संत के आश्रम में हॉस्पिटल का क्या काम? दुनिया तो हॉस्पिटल से दुखी होके संत की शरण में आके ठीक हो रही है। टोटल मनमाना आचरण। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए 5 लाख रुपए भक्तों के दान का राजपूत करनी सेना को राजस्थान के अजमेर की रैली में 2018 में दिए गए। वो राजपूत करनी सेना वाले क्या करेंगे उस पैसे का भाई? वो सुपात्र तो है नहीं, वो तो कुपात्र हैं। बियर पिएंगे, शराब पिएंगे, हुक्का पिएंगे, राजनीति में लगाएंगे, बर्बाद करेंगे। भोगेगा कौन? जिन जिन भक्तों ने दिया है। हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपए चंदे के रूप में दे दिए जाटों को। कौन भोगेगा? यही संगत भोगेगी। जिसने 1 दिया, जिसने 2 दिए, जिसने 10,000 दिए, उसी अनुपात में उनका भोग भोगना पड़ेगा। क्योंकि आपने कुपात्रों को दान दे दिया आंख बंद करके। आपका गुरु जेल में बैठा हुआ है। दान देना चाहिए गुरु को। आपके गुरु को 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़ी कपड़ा सरकार दे रही है। आपका करोड़ों का दान कहां जा रहा है? आपकी आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है। क्या आवश्यकता थी आश्रम पे आश्रम खोलने की, बकवाद करने की? हमारा बाप तो 10x12 की कोठड़ी में बैठा है। बाकी हमारे भक्ति करने के लिए सबके पास में झोपड़ी है, घर है, सबने मालिक का दरबार लगा रखा है। हमारा घर ही आश्रम है, हमें बकवाद करने की जरूरत क्या है? वर्तमान में इन पत्थरों में पैसा बर्बाद करने की क्या आवश्यकता थी भाई? ये सब कुछ काल प्रेरणा से, क्योंकि काल वर्तमान में चादर ओढ़ के थोड़ी सोएगा। वो तो हर प्रकार से जागरूक है। वो खुद तो सामने आता नहीं तो अपना काम कैसे करेगा? जिन लोगों पे संगत आंख बंद करके विश्वास करती है, वो उन लोगों में कुप्रेरणा करके सारे उल्टे काम करवाएगा। तो संत रामपाल जी के परिवार के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, बड़े बड़े भगत कहे जाने वाले उन परम भक्तों के माध्यम से आज उस काल ने पूरी संगत की ऐसी की तैसी करवा रखी है। बच गए साथ संगत वाले भाई बहन, मालिक की विशेष कोई रजा। नंबर 9, नियम नंबर 9, जूठा खाना निषेध है। भगत ने किसी का भी झूठा नहीं खाना है, ना झूठा पीना है। विशेष तौर पर ध्यान रख लेना। ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो शराब, मांस, तमाकू, अंडा, बियर, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता हो। भाइयों और बहनों, भगतों ने भगतों का भी झूठा नहीं खाना है, नहीं पीना है। परमात्मा ने हल्की सी छूट भगतों को दी हुई है कि भगत भगत का झूठा खा सकता है। लेकिन वर्तमान में वो समय चल रहा है, यहां किसी का भरोसा नहीं है कौन भगत है और कौन है भगत है। मर्यादाओं का या तो उस भगत को पता है या उसके भगवान को पता है। तीसरे भगत को नहीं पता कि वो मर्यादा में है, चाहे कितना अच्छा भगत बनने का दिखावा करे। इसलिए अपनी सावधानी खुद रखनी पड़ेगी। हम भक्तों का भी झूठा क्यों खाएं, भक्तों का झूठा क्यों पिए, क्या आपत्ति आ रही है? तो हमने बहुत विशेष तौर पर इन मर्यादाओं का ध्यान रखना है। अलग अलग बर्तनों में खाएं, अलग अलग जो कटोरियों में खाएं पिएं। अब जैसे मर्यादा तो मर्यादा है भाई और बहनों। जैसे बहुत सारी माता बहनें वो अकेली उपदेशी हैं, लेकिन उनके पति जो हैं वो मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं। और मजबूरन उन माता बहनों को रात्रि में अपने पति के साथ में विश्राम करना पड़ता है।
तो उनको शंका हो जाएगी कि भाई हमारी तो मर्यादा खंड हो रही है, क्योंकि मुंह से मुंह भी लगाना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन भाई और बहनों देखो, मर्यादा तो मर्यादा है। वो आपका पति हो या चाहे कोई और हो, जूठा खाना पीना परमात्मा ने मना कर दिया तो कर दिया। आप जी परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, परमात्मा से विनती करते रहो कि हे बंदी छोड़, दया बख्शो मेरे मालिक, मेरी मजबूरी है परमात्मा। हे परमात्मा, मैं कोई अपनी इच्छा से जानबूझ के मैं इस प्रकार से मर्यादा नहीं तोड़ रही हूं, लेकिन गुरुदेव आप दया करो, आप इसको सद्बुद्धि दो परमात्मा, या परमात्मा मेरी मर्यादा खंडित ना हो, कोई ऐसा रास्ता निकालो, आप तो समर्थ हो। तो आपने परमात्मा से रह रह के प्रार्थना करती रहनी है, अन्यथा मर्यादा भाई रोज टूट रही है, अन्यथा रोज मर्यादा टूट रही है। जिस माता बहन का पति नशा करता है, मांस खाता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, और उस बहन को मजबूरी वश यदि उससे संपर्क करना पड़ता है, तो मर्यादा तो टूटती है। तो गुरुदेव भगवान से अर्ज करो, विनती करो। ये थोड़ी बहुत परमात्मा ने यहाँ पर भगत को, वैसे छूट तो नहीं कह सकते, लेकिन परमात्मा ने, सतगुरु ने दया कर रखी है कि भाई वो अपनी मर्जी से जानबूझ के ऐसा नहीं करती है, इसलिए परमात्मा ने थोड़ी सी उसके ऊपर दया बख्शी हुई है, अन्यथा मर्यादा तो टूट ही रही है। तो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि परमात्मा या तो इस नालायक को सद्बुद्धि दो, या परमात्मा मेरी मर्यादा ना टूटे, कोई ऐसा रास्ता निकालो।